नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भगवान का वरदान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो क्या होता है? आज की कहानी है एक ऐसे ही जिद्दी भक्त की जिसने अपनी तपस्या से खुद महादेव को संकट में डाल दिया था। एक ऐसा वरदान जिसने उसे भस्मासुर बना दिया, यानी वो जिसके हाथ लगते ही सब कुछ राख हो जाए। आखिर महादेव को इस मुसीबत से किसने बचाया और कैसे भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धरकर एक जानलेवा डांस करना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस रोमांचक पौराणिक कथा में। ब्रह्मांड के कई अन्य असुरों की तरह वृकासुर भी शिव का भक्त था। जब नारद को इस बारे में पता चला तो वो कष्ट पहुंचाने वाले मुनि वृकासुर की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए दौड़े। देवर्षि ने दावा किया, कोई भी व्यक्ति तब तक खुद को महादेव का भक्त नहीं कह सकता जब तक वो उनके लिए कठोर तपस्या न करे। तुम वास्तव में तभी धन्य होगे जब तुम्हें भगवान से वरदान प्राप्त होगा। अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक वृकासुर कैलाश पहुंचा और शिव का आह्वान करने लगा। जब सैकड़ों वर्षों के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो वो तामसी भयानक अनुष्ठानों की ओर मुड़ गया। 6 दिनों तक वो अपने शरीर के अंगों को काट काट कर आहुति के रूप में चढ़ाता रहा। जैसे जैसे उसका मांस कम हो रहा था, उसकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। विनाशक शिव का कोई संकेत न पाकर उसने अपनी गर्दन के ऊपर तलवार लटका ली। जैसे ही वो वार करने वाला था, शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके शरीर को स्वस्थ कर दिया। शिव ने पूछा, वृकासुर, तुम क्या चाहते हो कि तुम अपने रक्त से इसकी कीमत चुका रहे हो? उसने कहा, एक उपहार प्रभु, एक ऐसा उपहार जो किसी अन्य प्राणी के पास न हो, एक ऐसा उपहार जो मुझे आपके भक्तों में सर्वोच्च स्थान दिला दे। मांगो, मेरे मांस को जादुई बना दे। मुझे वो वरदान दे कि मैं जिस भी जीवित प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत जलकर भस्म हो जाए। लेकिन ये तो बहुत हिंसक है। ऐसा वरदान तुम्हें मेरे महान भक्त के रूप में कैसे ऊपर उठा सकता है? तथ्य यह है कि आपने मुझे इतना भयानक वरदान दिया है, ये साबित करेगा कि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वृकासुर, चूंकि अब तुम किसी को भी भस्म कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम बदलकर भस्मासुर रखता हूं। अभी भगवान के शब्द पूरे ही हुए थे कि पास में पायल झंकार सुनाई दी। पार्वती ढलान से नीचे आ रही थी। देवी की एक झलक देखते ही भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहले कभी इतनी मनमोहक स्त्री नहीं देखी थी। असुर मानो समाधि में चला गया। वो ये भी भूल गया कि वो साक्षात आदिशक्ति को देख रहा है। उसकी हर इंद्रिय अब उनके शरीर के अमृत की प्यासी थी। लेकिन उसका मन फुसफुसा रहा था कि वो विवाहित है। वो उन्हें तब तक नहीं पा सकता था जब तक उनका पति मर न जाए, जब तक महादेव जीवित थे। भस्मासुर मुस्कुराया। वो अपना पहला शिकार करने जा रहा था। भगवान के वरदान का उपयोग स्वयं भगवान के ही विरुद्ध करना, विनाशक का विनाश करना। जैसे जैसे वो करीब आया, शिव एक कदम पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। असुर अब उनके सम्मान में नहीं था, बल्कि उनकी पत्नी चाहता था। अब वो हाथ जोड़कर नहीं खड़ा था, बल्कि उन्हें उनके सिर पर रखना चाहता था। शिव मुड़े और भागे। वो जानते थे कि उनका वरदान सर्वव्यापी है और उन्हें भी नहीं बख्शेगा, यहां तक कि परब्रह्म को भी अपने ही नियमों का पालन करना होगा, वरना ब्रह्मांड अपना अर्थ खो देगा। बचने का अब एक ही रास्ता था कि भस्मासुर से दूरी बनाई जाए। भगवान भागते रहे, 10 दिशाओं को पार करते रहे, लेकिन वो जब भी पीछे मुड़कर देखते, असुर ठीक पीछे होता। वासना में जलता हुआ उसका शरीर शिव को भस्म करने के लिए तड़प रहा था। विनाशक थक रहे थे। उनके पैर अब चलने से इनकार कर रहे थे। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर वो उस इकलौती जगह की ओर भागे जो उन्हें बचा सकती थी, वैकुंठ। भीतर पहुंचते ही उन्होंने विष्णु को मुस्कुराते हुए पाया। मैं सब जानता हूं महादेव, आपने उन्हें भस्मासुर क्यों बनाया? आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी क्यों करते हैं? भगवान भी इतने उदार होने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। शिव ने कहा, और आप श्री हरि हैं। इस हर की रक्षा करें। विष्णु ओझल हो गए। अब उनके स्थान पर एक स्त्री खड़ी थी। वही स्त्री, वही माया जिसने असुरों को तब मोहित किया था जब उन्होंने अमृत छीना था। वही स्त्री, अवतार जिसने शिव को भी काम वासना से भर दिया था। जैसे ही वो भस्मासुर के सामने प्रकट हुई, वो सब कुछ भूल गया। पार्वती, महादेव, अपना वरदान, स्वयं को भी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मोहिनी। असुर अब और कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसकी आंखों ने उस भ्रम माया को पिया, मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आओ, मेरे साथ नृत्य करो। वो पीछे पीछे चल दिया। अब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई थी। वो अब भस्मासुर नहीं बल्कि एक कठपुतली था।
जो मोहिनी की उंगलियों से बंधा था, उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर। जब वो झूमती, वो झूमता, जब वो रुकती, वो रुक जाता। उसे अब अपने शरीर का होश नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके अंग कब मोहिनी के मन का विस्तार बन गए। उसने अपना सारा नियंत्रण छोड़ दिया था और उसकी हूबहू छवि बन गया था। उसके हर अंदाज की नकल करते हुए, हर चाल उसकी तरह पैरों के बल घूमते हुए, उसकी तरह अपनी कमर मटकाते हुए, उसकी तरह अपना धड़ झुकाते हुए। और जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसने भी वैसा ही किया। मोहिनी हंसी और अब वो उस राग के ढेर के चारों ओर घूम रही थी। तो दोस्तों, ये थी भस्मासुर के अंत की कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और वरदान चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर उनका इस्तेमाल गलत इरादे से किया जाए तो वे खुद के विनाश का कारण बन जाते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपको ये वीडियो और शिव विष्णु की ये लीला पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।